नमस्कार साथियों, मैं कल्याण सिंह राजपुरोहित। स्वागत है आप सबका रजत खंडेलवाल यूट्यूब परिवार में। हम पढ़ रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की जो इंग्लिश, और उसी क्रम में हम जो बाकी के जो अपने टॉपिक थे जैसे कि टेंस हो गया, डिटर्मिनर हो गया, आर्टिकल हो गया, ये सब कंप्लीट हो चुके थे। और जो एक्टिव पैसिव के अंदर हम अभी ऑलमोस्ट 50% तक यहाँ तक पहुँच गए थे कि अपने प्रेजेंट प्रेजेंट के जो चारों टेंस थे उनका ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार होता है वो सारा का सारा सीख लिया था। तो आज का जो मोटिवेशन कोट है वो देखिए दोस्तों, कि द्वंद कहाँ तक पाला जाए, रण कहाँ तक टाला जाए। रण और युद्ध दोनों एक ही बात होती है, तो यहाँ पर युद्ध लिख लेना कि द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, मतलब तू भी है महाराणा प्रताप का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। मतलब इसका इस कोट के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, फिर भी आपको लगातार उस सब्जेक्ट को सीखने का प्रयास करना है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको इंग्लिश कम समझ में आती है, जो या फिर हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, या फिर जिनको गणित कम समझ में आती है। गणित किसको समझ में नहीं आएगी? जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होंगे। तो उन बच्चों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अपनी जितनी एबिलिटी होती है उसके अनुसार आपको प्रयास करना चाहिए। मतलब कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता कि आप उसको एक बार पढ़ोगे और आपको एक ही बार में वो समझ में आ जाएगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। आपको अगर किसी सब्जेक्ट को सीखना है, उस पर कमांड बनानी है, उसमें आपको नंबर लाने, तो उसका आपको सतत अभ्यास करना पड़ेगा। मतलब 1-2 महीने आप कंटिन्यू उसकी तैयारी करोगे, 1-2 महीने तक आप सिलेबस को ढंग से रिवीजन करोगे, उसके नोट्स बनाओगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो धीरे धीरे उस सब्जेक्ट पर आपकी कमांड बनती जाएगी। तो धीरे धीरे आप वो सब्जेक्ट सीख जाओगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के अपन मोटिवेशन के साथ अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे वॉइस। ठीक है, तो वॉइस में अपने प्रेजेंट के सारे टेंस कंप्लीट हो गए थे। एक बार अपने छोटी छोटी बातें अपने रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा था अपन ने। देखो, सबसे पहले मैंने बताया था प्रेजेंट के किस प्रकार चेंज करते हैं। जैसे कि प्रेजेंट ये सिंपल होता है। फिर कौन सा था? कंटिन्यूस। देखो दोस्तों, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अपने पास वैसे ही टाइम कम होता है, इसलिए देख लेना, आप समझ जाना। फिर होता है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। देखो दोस्तों, एक बात ध्यान रखनी है कि ये तीनों टेंस तो होंगे चेंज, ये तीनों टेंस तो होंगे चेंज, लेकिन ये जो चौथा टेंस है वो चेंज नहीं होगा। तो वॉइस के अंदर जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो चेंज नहीं होता। प्रेजेंट के अंदर ये नहीं होता, पास्ट के अंदर कौन सा नहीं होता वो भी मैं बताऊंगा, फ्यूचर के अंदर कौन कौन से दो नहीं होता है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको देखना है प्रेजेंट सिंपल के अंदर अपन ने क्या किया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर अपन ने क्या किया था, और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर अपन ने क्या किया था। देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर, प्रेजेंट सिंपल के अंदर मैंने बताया था इज, आर और एम प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई थी? थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म आई थी? वर्ब की कौन सी फॉर्म आई थी? थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, दूसरा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में इज, आर, एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसमें क्या आया था? हैज बीन और हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार अपन ने ये चेंज करना सीखा था कि अगर प्रेजेंट सिंपल का कोई सेंटेंस है जिसका अपन एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी? इज, आर और एम। और जो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी? तीसरी फॉर्म। ठीक है। और अगर जैसे मान लो कंटिन्यूअस टेंस है, तो कंटिन्यूअस टेंस के अंदर इज, आर, एम तो आएगा ही, उसके साथ क्या आएगा? बीइंग। क्या आएगा? बीइंग। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। देखो, मैंने आपको एक सिंपल सी चीज़ बता दी है कि जितने भी जो अपन ने जो वॉइस पढ़ेंगे उन वॉइस के अंदर हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। जैसे एक्टिव से पैसिव बना दिया तो सीधा कौन सी फॉर्म लगानी है अपने को? थर्ड फॉर्म। देखो, अपने आरपीएससी के एग्जाम पैटर्न में ऐसा कभी नहीं पूछता है कि पैसिव वॉइस देके एक्टिव वॉइस पूछ लिया, ऐसा आज दिन तक कभी हुआ नहीं है। और अगर इन केस कभी हो भी जाता है तो भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से टेंस से क्या बना और कौन से टेंस को वापस अगर उल्टा करेंगे। जैसे कि मान लो इज, एम, आर के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि प्रेजेंट सिंपल का जो वाक्य होता है उसको अगर अपन इसमें बदलते
तो इज एम आर के साथ क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर इसको इसमें बदलना पड़ेगा तो अपन क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हटा देंगे, इज एम आर को भी हटा देंगे, और प्रेजेंट सिंपल के अंदर अपन क्या करते हैं, वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं। एस या क्या लगाते हैं, ई एस। एस किसके साथ एस और ई एस किसके साथ लगता है, आपको सबको पता है, सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ। प्लूरल के साथ एस या ई एस नहीं लगता है, और सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगता है। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। नॉर्मल सी चीजें है, आपको थोड़ा ऐसे ढंग से देखना है, बस आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर ये इज एम आर के साथ बीइंग आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो ये किस में चेंज होगा, अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। फिर जैसे मान लो हैज बीन और हैव बीन आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई साथ में, तो क्या करेंगे, इसको किस में चेंज करेंगे अपन, प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, हैज और हैव। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसकी एक पहचान बता दो, क्या आता है इसमें, सीन्स और फोर, सीन्स और फोर। तो जिस भी सेंटेंस में सीन्स और फोर दिखाई दे उसका वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, उसका वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। आई बात समझ में, अब क्लियरली समझ में आ गया कि जिस सेंटेंस के साथ अगर सीन्स और फोर आ गया तो उसका वॉइस चेंज करना पॉसिबल नहीं है। देखो जैसे कि इसको ऐसे समझते हैं अपन, ही हैज बीन राइटिंग अ नॉवल सिंस मॉर्निंग। तो अब मेरे को एक बात बताओ, देखो यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या आ गया, सिंस किसके साथ प्रयोग होता है, फॉर किसके साथ प्रयोग, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम क्या है अपने पास, मॉर्निंग। अब देखो सिंपल सी बात समझनी है, अपने पास ये टेंस कौन सा होगा, हैज के साथ क्या आ रहा है, बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखो जिस 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 अपने जो स्टूडेंट है उसने अगर टेंस की क्लास ढंग से नहीं देखी है तो वो जाओ एक बार पहले टेंस की क्लास देख के आओ, उसके बाद वॉइस पे आना। क्योंकि जिस बंदे को टेंस का आइडिया नहीं है वो ये नहीं पता लगा पाएगा कि कौन से जो सेंटेंस है उसके अंदर कौन सा टेंस है, ठीक है। तो ये चीज कब ध्यान में आएगी, तो देखो आपको एक चीज सिंपल सी समझनी है कि जैसे अगर अपन टेंस पढ़ेंगे तो उसके बाद अपने को वॉइस समझ में आएगा, टेंस पढ़ेंगे तो उसके बाद अपने को इनडायरेक्ट और डायरेक्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो इन इन चीजों को सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा, टेंस। तभी आप बता पाओगे कि फलाना सेंटेंस, अब देखो जिसको पता होगा कि प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है तो उसको वो चेंज करके देख सकता है, इज एम आर जो भी जो लगेगा वो। और जिसको पता ही नहीं है कि ये टेंस, ये सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है, तो वो क्या करेगा, सीधा ही जाके उसकी थर्ड फॉर्म लगा देगा और चेंज करने की ट्राई करेगा, और इस चक्कर में वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो अपने को सबसे पहले टेंस पढ़ने, उसके बाद अपने को सेंटेंस पहचानना सीखना है। अब देखो सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, कि देखो जैसे कि ये सेंटेंस है, अब मैं किन किन चीजों के माध्यम से ये बता सकता हूँ कि ये सेंटेंस कौन सी मतलब टेंस का होगा। जैसे कि एक तो आ गया सिंस, अब आपको पता ही है सिंस किस में आता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब कौन सा, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, तीन प्रकार के होते हैं जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं वो। तो उन परफेक्ट कंटिन्यूअस में अब ये जैसे हैज आ गया तो हैज किस में आता है, प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। और उसके साथ बीन आ गया तो ये क्या बन गया, कंटिन्यूअस। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गई तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया ना। आपको पता चल गया कि सीन्स का प्रयोग हुआ है, तो क्या इस सेंटेंस का पैसिव से एक्टिव बनाया जा सकता है या फिर एक्टिव से पैसिव बनाया जा सकता है, तो नहीं, एक्टिव और पैसिव इसके दोनों नहीं बन सकते, जैसा है वैसा का वैसा लिखेंगे, ठीक है। तो ये बात आ गई समझ में, आगे चलो। देखो चौथा टेंस क्या था, नो चेंज। अब देखो पास्ट सिंपल टेंस आ गया। अब देखो पास्ट सिंपल टेंस में क्या होता है, देखो पास्ट सिंपल टेंस मैंने आपको पढ़ाया था। देखो पास्ट सिंपल टेंस का जो नॉर्मल सेंटेंस होता है उसके अंदर क्या होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है आपको पता है, मैंने बताया था ढंग से। एकमात्र ऐसा टेंस है जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो इसके अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म।
जैसे कि ये सेंटेंस आ गया, राम एट एप्पल्स, मतलब राम ने फल खाए, मतलब सेब खाए, ठीक है। इसका सब्जेक्ट क्या है? ये हो गया राम। इसकी मेन वर्ब और इसकी कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। एप्पल क्या है? ऑब्जेक्ट। एप्पल क्या है? ऑब्जेक्ट। तो देखो, अब आपने को एक बात समझनी है, इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको अपन क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। और सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे अपन? ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? सब्जेक्ट की क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। तो देखो, इसका सब्जेक्ट था, इसका ऑब्जेक्ट था, ये उठ के यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, और यहाँ का जो सब्जेक्ट था वो उठ के ऑब्जेक्ट बनेगा। देखो, इस जो सेंटेंस है इसके अंदर आप अब मेरे को बताओ कि सब्जेक्ट क्या है? राम है। तो राम कहाँ जाएगा? पीछे। ये राम आ गया पीछे। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? एप्पल। तो एप्पल क्या बनेगा? इसका सब्जेक्ट। और अगर बहुवचन है तो एप्पल्स लिख देंगे, ठीक है। फिर एट आ गया। अब देखो, अब वापस अपने उसमें चलते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। देखो, पास्ट सिंपल का जो सेंटेंस होगा उसके अंदर क्या करना है अपने को? सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर वाज और वर आएगा, फिर वर्ब की ये थर्ड फॉर्म आएगी। ये बात ध्यान रखना है आपको, ये जहाँ पे भी मिस्टेक है ये सही करते जाना। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। ये फिर तुम मेरे को बोलते हो यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कि सर आपने बताया अलग, शीट में अलग लिखा है, ये वो। मेरे बोलने पे ज़्यादा ध्यान दो, मैं जो बोर्ड पे समझाता हूँ उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, शीट पे कम ध्यान दो। और अगर किसी को कोई चीज़ ऐसे डाउटफुल लगती है तो उसको नोट कर लिया करो, क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दिया करो। मैं अगली क्लास जब भी होगी तो उसमें आपको वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म। और उसके बाद क्या आएगा? अदर वर्ड्स, ठीक है। तो देखो, आप इतना सब जानते ही हो, वाज का प्रयोग किसके साथ होता है, वर का प्रयोग किसके साथ होता है? देखो, एक होता है वाज, एक होता है वर। देखो, वाज कितने लेटर है? कितने हैं? चार। तो वाज किसके साथ आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और वर किसके साथ आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। वाज किसके साथ आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। वर किसके साथ आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब प्लूरल के साथ कैसे आया? क्योंकि इसके अंदर चार लेटर्स है, एक दो तीन और चार। ये याद रखने की ट्रिक है, मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिसके साथ लेटर ज्यादा होते हैं वो बहुवचन में आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एक याद रखने की ट्रिक है, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं अपने पास? आई, वी, यू और दे। आई, वी, यू और दे। और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट और राम। जैसे कि कोई एक नाम दे दिया तो वो किस में आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट में। ये बात इतनी समझ में आ गई मोटी मोटी सी, कि आपको वाज का प्रयोग कब करना है, वर का प्रयोग कब करना है, ठीक है। वापस चलते हैं अपन अपनी सीट पे, स्ट्रक्चर देख रहे थे अपन। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। फिर अदर वर्ड्स, ये हो गया। अब देखो, आई रॉट अ लेटर। देखो, आई रॉट अ लेटर आ गया, तो इसका सब्जेक्ट क्या है? ये हो गया इसका सब्जेक्ट। देखो, सब्जेक्ट को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ। रॉट है वो क्या है? इसकी मेन वर्ब। और मेन वर्ब की भी कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। और ये जो ए लेटर है ये क्या है इसका? ऑब्जेक्ट। देखो, अब अगर अपन सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट। तो देखो, ऑब्जेक्ट क्या है इस पे? ए लेटर। तो सबसे पहले क्या आएगा? ए लेटर। ए लेटर आ गया। अब ये रॉट आ गया। रॉट की देखो, राइट, रॉट और रिटर्न, तीन फॉर्म होती है। देखो, एक होता है राइट, रॉट और रिटर्न। ये तीन फॉर्म होती है। ये होती है फर्स्ट फॉर्म, ये होती है सेकंड फॉर्म,
और ये होती है थर्ड फॉर्म। तो देखो यहाँ पर रॉट सेकंड फॉर्म दी हुई है, अपने को कौन सी लगानी है, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे, रिटन अ लेटर। अब देखो उससे पहले क्या आएगा, देखो अ क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, अ क्या है सिंगुलर, अ लेटर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, अ लेटर। तो ये अ लेटर, ये क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वॉज। अ लेटर वॉज, फिर राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, फिर बाई। फिर देखो बाई मैंने सबको बताया कि बाई क्यों आएगा, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट इसका जो सब्जेक्ट होता है उसको अपने को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो देखो आई का अगर अपन ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, आई को किस में चेंज करते हैं, बाई मी। देखो जिन जिनको ये चीज याद नहीं है कि किसको कैसे चेंज करते हैं वो एक बार वापस देख लो, पर यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आई हो गया, उसको चेंज करेंगे मी में, सी हो गया, उसको करेंगे हर में, ही हो गया, उसको करेंगे हिम में, दे हो गया, उसको चेंज करेंगे देम में, वी हो गया, उसको चेंज करेंगे अस में। और क्या बच गया, आई मी माई देम इट, इट को किस में चेंज करेंगे, सीधा इट में। तो ये बात ध्यान रखनी है, ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। इसके बिना आप वॉइस वॉइस परिवर्तन आप नहीं कर सकते। तो वॉइस परिवर्तन के लिए ये वाले जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। टेंस का भी ध्यान रखना है, लेकिन उसके साथ ही ये भी ध्यान में रखना है अपने को, ठीक है। तो इस प्रकार इसको चेंज करते हैं। फिर देखो अ लेटर वॉज रिटन बाय मी। फिर देखो दूसरा है अपने पास एग्जाम्पल, जैसे कि मैं अलग से एग्जाम्पल बताता हूँ, दीक्षा दीक्षा लव्ड मी। देखो अब देखो इसका सब्जेक्ट क्या है, दीक्षा, इसका सब्जेक्ट क्या है, फिर ये क्या हो गई, मेन वर्ब, और इसकी जो ये है वो कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, और मी क्या है इसका ऑब्जेक्ट। तो जब अपन इस जो सेंटेंस है इसको चेंज करेंगे तो मी क्या बन जाएगा यहाँ पर, सब्जेक्ट। तो मी को जब सब्जेक्ट में बदलेंगे, तो मैंने आपको रिवर्स केस का भी बताया था कि अगर आई का चेंज करके मी बनता है तो मी का चेंज करके क्या बनेगा, आई। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई। फिर ये लव्ड है, तो इसकी जगह मैंने क्या बताया, आई के बाद क्या आएगा, वाज और वर। आई वॉज लव्ड बाई दीक्षा, ठीक है। आई वॉज लव्ड बाई दीक्षा। ये देखो ये एक कंफ्यूजिंग टर्म वापस उत्पन्न हो गया। फिर तुम वापस बोलोगे कि सर वाज के आई के साथ वाज कैसे आया, आई के साथ वर क्यों नहीं आया, सिंगुलर है कि प्लूरल है कि वापस। तो ये बेटा क्या, ये मतलब एक तरह से ये ऐसी चीजें आप समझ के चलो कि ये एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज के अंदर अगर आप वॉज के साथ आई के साथ वॉज, ये इसके साथ फिक्स है, मतलब आई के साथ हमेशा क्या आएगा, वॉज। इस वाले सेंटेंस में आएगा वॉज। और एक जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, मतलब जो कल्पना सूचक वाक्य की, अगर मैं, इफ आई विश आई वर अ प्रेसिडेंट, आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, या फिर आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री। तो आई विश आई वर मतलब मैं ये कल्पना करता हूं कि यदि मैं होता, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, वर का, और यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, वॉज का, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। देखो इंग्लिश है, लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। मतलब आपको सबको पता है कि आई को अपन किस में गिनते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट में गिनते हैं, सबको पता है कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी इसके साथ हमने वाज का प्रयोग किया है। क्यों किया है, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है। अगर ये इंपेरेटिव सेंटेंस होता, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस का उदाहरण बताता हूं मैं आपको, आई विश आई वर द पीएम ऑफ द नेशन। देखो इसमें ये आदमी क्या शो कर रहा है, मतलब इसमें ये आदमी ये कहना चाहता है कि आई वर मतलब इच्छा प्रकट कर रहा है अपनी, क्या कर रहा है,
तो जब इच्छा प्रकट करता है तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? वर का। आई विश आई वर द पीएम ऑफ द, ये फलाना जो भी है, और ये जो भी हो गया वो। ठीक है, तो ये इच्छा सूचक वाक्यों में अपन वर का प्रयोग करेंगे, बाकी वाज आई के साथ वाज का प्रयोग भी होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। देखो आ गया ही, आई वॉज लव्ड बाई हर, आई वॉज लव्ड बाई हर। तो देखो आई के साथ किसका प्रयोग हुआ? वॉज का। फिर यहाँ देखो वॉज आई लव्ड बाई हर, तो इंट्रोगेटिव, अगर देखो एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव है, तो पैसिव वॉइस में भी क्या आएगा? इंट्रोगेटिव। अगर देखो अगर ये इंट्रोगेटिव है तो वापस भी पैसिव वॉइस में भी क्या बनेगा? इंट्रोगेटिव। अगर ये नेगेटिव है, एक्टिव वॉइस नेगेटिव है, तो पैसिव वॉइस भी क्या बनेगा? नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है, जैसे कि सकारात्मक है, तो पैसिव वॉइस में भी क्या बनेगा? सकारात्मक। मतलब नॉट का प्रयोग नहीं होगा, या फिर जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे लाना है वगैरह, ऐसे काम नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वाले सेंटेंस, इस वाले जो टेंस है उसके अंदर मेन चीज आपको ध्यान रखनी है, एक तो वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म, एक तो आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पहचानना कैसे? पहचानना मतलब सेंटेंस कैसे पता चलाना है? एक तो डीड आ सकता है, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। मतलब दो ही चीजें होती है। देखो जो पास्ट सिंपल होता है उसके नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं अपन? डिड का। किसका प्रयोग करते हैं? डिड का। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव ये सिर्फ किस में आती है? इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, इन दो सेंटेंस के अंदर ये क्या आती है? डिड। बाकी सारे के सारे जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसके अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म। ये आपको मैं पहचान बता रहा हूँ, मतलब अपने एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही आएगी, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। देखो पैसिव वॉइस में तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन अपने को पहचानना कैसे कौन से टेंस का है? तो मैंने आपको टेंस पढ़ा दिए, उसमें मैंने बताया था अच्छे से किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, वो सब मैंने बता दिया था। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है वो भी बता दिया था। तो सारी चीजें आपको क्लियर ही है पहले से। फिर आ जाइए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पता कैसे चलेगा? देखो सबसे पहले एक तो वाज और वर आएंगे, वाज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। ठीक है, ये तो इसकी हो गई पहचान। मतलब पता कैसे चलेगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का जो सेंटेंस है? तो जैसे कि मैं लिखता हूं आई एम राइटिंग अ नॉवल, मतलब मैं एक उपन्यास लिख रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैं एक उपन्यास लिख रहा था, नहीं ये सॉरी ये अलग टेंस का लिखा दिया मैंने। आई वाज लिखो इसको, आई वाज राइटिंग, डब्ल्यू आई वाज राइटिंग अ नॉवल। तो मैं क्या कर रहा था? एक नॉवल लिख रहा था। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो टेंस है इसके अंदर कौन सा टेंस है? इसके अंदर कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे पता चल रहा है? एक तो आ रहा है वाज, एक आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये मैंने बता दिया आपको इसकी पहचान कैसे करनी है। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या फिर वाज और वर्ब दोनों में से एक आएगा। तो देखो अब इसका सब्जेक्ट क्या है? ये इसका सब्जेक्ट हो गया आई, ये क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है अपने को? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट। तो देखो ए नॉवल आएगा सबसे पहले, ए नॉवल, फिर वाज। देखो स्ट्रक्चर देख लो आप, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो इधर का जो ऑब्जेक्ट था उसको अपन यहाँ उठा के क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो ये आ गया ए नॉवल। फिर क्या आएगा? वाज और वर। तो वाज और वर क्या होगी? इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो देखो ए नॉवल है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा? वॉज। सिंगुलर के साथ क्या आएगा? वॉज। फिर बी की बीइंग आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? बीइंग। बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो जैसे देखो अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं,
तो इसी के स्थान पे मैंने बी के साथ क्या लगाया, आईएनजी। देखो अब यहां से अगर आईएनजी हटा रहे हैं तो अपने को कहीं न कहीं किसी के साथ तो लगाना पड़ेगा। तो मैंने एक नया वर्ड निकाला बी, और उस बी के साथ मैंने क्या लगाया, आईएनजी। तो यहाँ पे क्या बन गया, अ नॉवल वाज बीइंग। फिर देखो वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो इसमें मेन वर्ब क्या है, राइट। राइट इसकी फर्स्ट फॉर्म हो गई। फिर रॉट, और फिर क्या आता है, रिटन। तो अपनी जो थर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी, बीइंग, रिटन, फिर बाई, आई है तो क्या आ जाएगा, मी। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो इसका तो ये मैंने करवा दिया अभी। इसका देखो, सी वॉज नॉट लविंग मी, मतलब वो मुझसे प्रेम नहीं करती थी। देखो दोस्तों, अगर आप भी अगर अपनी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी पर ध्यान नहीं दोगे तो ये वाला जो ये जो सेंटेंस लिखा है मैंने, ये आपके लिए क्या बन जाएगा, शाश्वत सत्य, कि वो आपसे सच में प्रेम नहीं करती थी। फिर बैठे रहना हाथ मलते हुए कि जब उसकी शादी हो जाएगी किसी और के साथ तो फिर आप देखते रह जाओगे। तो इसलिए अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड को अपनी प्रेमिका मान के उसी से प्रेम करो और उसी को अपनी एक आदत बना लो, ताकि आपका जो परिणाम मिले वो भी क्या मिले, सिलेक्शन। और सिलेक्शन लेना है तो आपको डेडिकेटेड तैयारी करनी पड़ेगी, बाकी सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने को किस पे ध्यान देना है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड। और फर्स्ट ग्रेड को क्लियर करके अपने को क्या बनना है, लेक्चरर। ठीक है, बाकी कौन कहाँ जाता है, फलानी कहाँ जा रही है, फलानी कट जाए, कोई करे कोई नहीं करे, मैनू थाने का ही मतलब नहीं है। ठीक है, ध्यान रखो। तो देखो, सी वाज नॉट लविंग मी, मतलब वो मुझसे प्रेम नहीं करती थी। वो मुझसे प्रेम नहीं करती थी, ये बात भी सही है, नहीं करती थी। ठीक है, तो आगे क्या देखना है, देखो ये इसका सब्जेक्ट क्या है, सी। इसका सब्जेक्ट क्या है, सी। हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, वाज। और उसके बाद क्या आ गया, नॉट, मतलब सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव। फिर उसके बाद क्या आ गया, लविंग, लव की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ क्या लग गया, आईएनजी। और फिर क्या आ गया, मी। अब देखो अपने को मी है, ये क्या है इसका, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को अपने को बनाना है सब्जेक्ट। तो मी का जब अपन ने सब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट से, तो क्या आया यहाँ पे, आई। फिर आई के अनुसार इसकी हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मैंने बताया था इसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब, वाज आती है, एक बार आती है। तो आई के साथ क्या आएगा, वाज। ठीक है, फिर ये नॉट है, तो यहाँ पे अगर नॉट था तो यहाँ पे भी क्या आएगा, नॉट। और ये दो बार नॉट नहीं है, इसको हटा देना है ना। ठीक है, ये हट गया। ठीक है, आई वॉज नॉट बींग लव्ड बाई हर, मतलब देखो ऊपर वाला अगर एक्टिव वॉइस में अगर ये नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस में भी क्या आएगा, नेगेटिव। देखो अगर वो आपसे प्रेम नहीं करती है तो उसको एक्टिव वॉइस में बोलो या बड़ा पैसिव वॉइस में बोलो, नहीं करा नहीं करा भली थे डूबे न मरो। ठीक है, तो सी वॉज नॉट लविंग मी, तो आई वॉज नॉट बींग लव्ड बाई हर, मतलब मैं उसके द्वारा प्रेम नहीं किया जा रहा था। ठीक है, तो वो मुझसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करती थी। तो आई वॉज नॉट बीइंग लव्ड बाई हर। फिर आया वर यू, वर वी हेल्पिंग यू। देखो ये वाले में आपको ध्यान से समझना है, ये कैसा है, इंट्रोगेटिव है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया, यू। तो यू का जब अपन सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, यू को हमेशा किस में चेंज करते हैं, यू में। यू का कोई ऐसे नहीं बनता। ठीक है, तो सीधा यू को किस में चेंज किया, यू में। अब यू के अकॉर्डिंग इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, देखो मैंने बताया था यू कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो उसके साथ हमेशा क्या आएगा, वर। देखो आई एक एक्सेप्शनल केस है, आई के बारे में आपको नहीं सोचना है, वो एग्जाम में आएगा तो मैं बता दूंगा किस तरीके से करना है। आई को भूल जाओ अभी। अब देखो कि यू के साथ क्या क्या आ रहा है। देखो आई का मैंने आपको पहले ही केस एकदम क्लियर करवा दिया है कि आई के साथ प्रयोग तो किसका करेंगे, वाज का। लेकिन अगर इंपेरेटिव इच्छा सूचक वाक्य आ गए, जैसे कि आप कोई इच्छा प्रकट करते हो, आई विश आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मतलब मैं ये आशा करता हूं कि काश मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट होता, तो उस केस में आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वर का। बाकी किसी भी कंडीशन में आई के साथ वर का प्रयोग नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखो वर यू बीइंग हेल्प्ड बाई अस। देखो वी को किस में चेंज किया इसने, वी का जब अपन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना रहे तो फिर वी को
वी को किस में चेंज करेंगे, अस से। मैंने आपको पूरी कंडीशन बता दी है। वी का क्या बनता है, एक्टिव से पैसिव जाते हैं तो अस, और अस से वापस क्या बनता है, वी। ये बात आपको समझ में आएगी होगी, आ गई होगी। आई का क्या बनता है, मी। यू का यू ही बनता है, कुछ चेंज नहीं होता, ठीक है। फिर दे का क्या बनता है, दे का बनता है देम, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे खत्म होता है, आगे चलते हैं। ठीक है भैया, अब आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया। पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे कैसे, देखो एक तो आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हेड, ये इसकी आ गई पहचान। मतलब ऐसे पहचानना है कि ये जो फलाना जो सेंटेंस है वो किसका है, पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, देखो चेंज करने के लिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, ये तो अपने जानते ही है कि ऑब्जेक्ट का होगा उसको सब्जेक्ट बना देंगे। फिर आएगा हेड। हेड पता ही है आपको कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसकी एकमात्र जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, हेड। फिर उसके बाद क्या लगाना है अपने को, बीन। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, हमेशा आपको पता ही है वर्ब की हमेशा आती है थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे भी कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड। और फिर अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि बाय मी, यस्टरडे, या बहुत सारे अदर वर्ड्स का मतलब कुछ एडजेक्टिव डाल दिया या फिर डिटरमिनर या प्रीपोजिशन कुछ भी डाल दिया, तो वो सब सबसे लास्ट में आएंगे, ठीक है। उनको आप एक बार भूल जाओ। ये देखो आई हैड रिटन अ लेटर, देखो इसको चेंज करते हैं अपन, आई हैड रिटन अ लेटर, ठीक है। तो देखो इसको अपने को क्या बनाना है, सब्जेक्ट। इसको क्या बनाना है, सब्जेक्ट। तो देखो ए लेटर है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो ए लेटर। फिर ये आ गया हेड, तो यहाँ क्या आएगा, हेड। फिर मैंने क्या बताया, बीन। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न। फिर बाई, और बाई के बाद मैंने क्या बताया, आई है, तो आई को अगर अपन चेंज करेंगे तो आई की जगह क्या आएगा, मी। आई का जब, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का जब अपन ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, मी। और अगर ऑब्जेक्ट होता मी और उसका सब्जेक्ट बनाना है तो क्या बनता है इसका, आई। ये बात समझ में आ गई सबको। ये रिवर्स केस याद होना चाहिए कि अगर आई का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या बनता है, मी। और मी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या बनता है, आई। ये बात ध्यान में रखनी है अपने को। मी का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे इस प्रकार एक दूसरे से उल्टे होते हैं, जैसे कि आई से बनेगा मी, और मी से बनेगा आई। वी से बनेगा अस, और अस से बनेगा वी। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। अब देखो इसके जो एग्जाम्पल है वो देख लो। देखो देखो पास्ट परफेक्ट टेंस में देखो ये सी हैड नॉट लव्ड मी, देखो ये बार बार आ रहा है, इसको काट देना। व्हाट हैड यू डन, फिर आ गया व्हाट टाइप ऑफ जॉब हैड ही गॉट। तो देखो इसका, अब देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना, देखो इसका सबसे आगे क्या लिखा हुआ है, ये सी क्या है इसका, सब्जेक्ट। सी क्या है, सब्जेक्ट। फिर यू क्या है इसका, सब्जेक्ट। फिर ये क्या है, टाइप ऑफ जॉब, ये क्या है इसका, सब्जेक्ट। इस प्रकार आपको पता लगाना है कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। फिर उसके बाद जब इनका अपन जैसे चेंज करेंगे तो क्या आएगा, अ लेटर हैड और बीन, और फिर रिटर्न बाय मी। आई को चेंज किया किसमें, मी में। आई हैड नॉट बीन लव्ड बाय हर, सी को किसमें चेंज किया, हर में। व्हाट हैड बीन डन, देखो ये हैड आ गया, हैड के बाद क्या आया, बीन, फिर आया डन, और फिर बाय यू। देखो डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डू, डिड और डन। देखो डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन। तो देखो डू की थर्ड फॉर्म क्या आई, डन। तो जब अपन ने एक्टिव से पैसिव बनाया तो अपन ने क्या किया, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है हमेशा, थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। और ये आ गया अपना बीन, और ये आ गया हेड। फिर बाय यू, ये आपको पता ही है कैसा आता है बाय यू, ठीक है। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, प्रश्नवाचक चिन्ह था जो डब्ल्यू एच से शुरू हो रहा था। तो ये वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें सबसे पहले क्या आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड्स। क्या आएंगे, डब्ल्यू एच वर्ड्स। फिर व्हाट टाइप ऑफ जॉब हैड बीन गॉट बाय हिम, हैड बीन गॉट बाय हिम। मतलब देखो ये हिम का आ गया, देखो ये हिम क्या था पिछले वाले सेंटेंस में,
देखो इसके एक्टिव वॉइस में हिम क्या था, ही क्या था, देखो यहां पे ये था सब्जेक्ट, और जब अपन ने इसका पैसिव वॉइस बनाया तो ही को किस में चेंज किया, हिम, किस में चेंज किया, हिम में। और हेड की जगह, हेड के आगे क्या लिखा, हैड बीन, हेड की आगे क्या लिख दिया, हैड बीन। तो दोस्तों यहां तक अपन ने ये मोटी मोटी बातें सारी सीख ली थी। फिर चौथा टेंस होता है जिसका नाम होता है अपना पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये भी चेंज नहीं होता है। और पता कैसे चलेगा, सिंस और फोर से, सिंस और फोर आते हैं तो ये चेंज नहीं होगा। दूसरा और क्या पहचान है इसकी, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस होगा वो चेंज नहीं होगा। फिर देखो अपने को एक बात सीख ली अपन ने कि कितने टेंस चेंज होंगे। देखो सबसे पहले कौन सा चेंज होगा, प्रेजेंट के तीन, पास्ट के भी कितने, तीन। और अब फ्यूचर आगे पढ़ेंगे तो अपने इन दोनों में से कौन कौन से चेंज नहीं होते, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और दूसरा कौन सा चेंज नहीं होता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये दोनों चेंज नहीं होते। ये इतनी सी बात ध्यान रखनी है अपने को कि ये वाले दोनों जो टेंस है वो चेंज नहीं होते। बाकी सारे के सारे टेंस होते हैं वो चेंज होते हैं। किसी की हेल्पिंग वर्ब में चेंज होता है, किसी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ये बाकी सारा आप सब चीज़ समझ ही गए होंगे। अब दोस्तों एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि देखो वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आपको मेनली जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो कौन कौन सी है। एक तो हेल्पिंग वर्ब, एक वर्ब की फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब हमेशा अपने को मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। फिर आई, वी, यू, ही, सी, इट, राम, इनको किस प्रकार से अपन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट से क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ये किस प्रकार चेंज किया जाता है इसके बारे में अपने को ध्यान देना है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं अपने आरपीएससी में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा मैं, तो उसमें आपको बताऊंगा कि जो अपने जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो या तो हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड होंगे या फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से रिलेटेड होंगे। मतलब इसी के अंदर से ही आपको पता लगाना पड़ेगा, मतलब इन्हीं दो चीजों के बारे में ही आपको कंफ्यूजन करके वो जंबल करके दे देगा। तो इन्हीं में से आपको बताना है। तो ठीक है, तो आपको ये बात सबसे पहले ध्यान रखनी है कि किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, किसके साथ कौन सा टेंस आता है, और आई को किस में बदलते हैं, वी को किस में बदलते हैं, यू को किस में बदलते हैं, ही को किस में बदलते हैं, हिम को किस में बदलते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। जुड़े रहिए हमारे रजत खंडेलवाल परिवार के साथ। और एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, ताकि क्या होगा कि इस क्लास की जितनी ज्यादा रीच बढ़ेगी, जितने ज्यादा लोगों तक ये क्लास पहुंचेगी, उससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। हमें भी जैसे जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उससे हमें भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, आपको भी उतना का उतना अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने उन दोस्तों को के पास भी पहुंचाइए जो दूसरे एग्जामों की तैयारी भी कर रहे हैं, जैसे कि पटवारी हो गया, दूसरे जिसपे ऐसे एग्जाम जिसमें इंग्लिश का जो थोड़ा बहुत पोर्शन आता है। तो उन उन लोगों तक भी इस क्लास को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।